क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन 3/7 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। क्वेश्चन यहाँ देखना, क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है डिटरमाइन मेरे पास लिखा गया है डिटरमाइन 3/7 ऑफ अ कलेक्शन। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक का ये न्यूमेरिकल है। ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, अब कलेक्शन ऑफ क्या है हमारे पास, पहला है ए ऑप्शन में लिखा गया है 63 टिकट्स है, TICKETS। आगे समझे। बी वाले में हमारे पास क्या है, बी का सॉल्यूशन करना है। बी वाले में लिखा गया 91 बॉल्स, लिखा गया 91 बॉल्स, BALLS बॉल्स मतलब क्या है हमारा भेद है। सी वाले ऑप्शन में हमारे पास सी के साथ में सॉल्व करना लिखा है 14 बिस्किट्स। 14 क्या है हमारे पास, बिस्किट लिखा गया है 14 बिस्किट्स है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को यहाँ देखना ध्यान से। सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि ए का सॉल्यूशन ऑफ क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एक का है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व ना लिखो, सॉल्यूशन लिखो, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, यानी कि हमें क्या करना है, ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमने लिख दिया ए का सॉल्यूशन, मैंने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब समझना ध्यान से। यानी कह रहा है कि 3/7 ऑफ 63 टिकट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि इतना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार हमारे बनेगा 3/7 ऑफ 63 टिकट्स। यही क्वेश्चन हमारे पास लिख दिया जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास टिकट्स हो गया। यानी नेक्स्ट लाइन से यानी कि इसका लिखा जाएगा 3/7, यानी कि हमारे पास होगा 3/7 ऑफ 63 टिकट्स, यानी कि लिख दिया मैंने। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया। कहने का मतलब इसमें समझो 7 टिकट्स में से 3 टिकट हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसी हिसाब से बताना है 63 टिकट में से कितने टिकट हम अपने फ्रेंड को देंगे। समझ में आया। समझना कि 7 में से आउट ऑफ 3 टिकट्स हमने किसी और को दे दिया, उसी तरीके से उसी हिसाब से उसी रेशियो में 63 टिकट्स में से कितने वो टिकट्स हैं जो 3/7 की तरह से 63 में से आउट कर दिए जाएंगे या दिए जाएंगे। यानी लिखा जाएगा 3/7 इज मल्टीप्लाई बाय 63 टिकट्स, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा हमारे पास 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई 9 टिकट्स बचा, TICKETS। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ नहीं, इसका मतलब हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हो जाएगा 9/1 टिकट्स, यानी हो जाएगा। इसके बाद से हमने कि 3 9 जा कितना हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से लिख देंगे अगली लाइन से 3 9 जा कितना हुआ 27/1 टिकट्स लिख दिया। 27/1 लिखा, यानी कि हो जाएगा 27 टिकट्स, यहाँ लिखा जाएगा TICKETS। लास्ट स्टेप में देयरफॉर की साइन के साथ, यानी कि लिख देंगे हम देयरफॉर की साइन के साथ लिखा जाएगा ऐसे, देयरफॉर यानी कि लिखा जाएगा मेरे पास कितना है 3/7 ऑफ 63 टिकट, 63 टिकट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 27 टिकट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। इस तरीके से हमने क्या किया, ए का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें क्या करना है, बी वाले का करना है बॉल। अब कह रहे हैं यहाँ पे 91 बॉल्स हमारे पास दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि 7 बॉल अगर हमारे पास है तो उसमें से हमने 3 बॉल अपने मित्र को दे दिया, यानी अगर उसी हिसाब से उसी रेशियो में लेकर चलना। अगर 91 बॉल अगर हमने लाया तो अब कितनी बॉल अपने मित्र को देंगे, या समझो अगर हम 7 रुपये कमाया तो 3 रुपये किसी को दे दिया। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो उसी तरीके से 91 अगर हम रुपीस कमाते हैं तो उसमें से कितना रुपये हम आपको दे देंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक उसी तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, बी का सॉल्यूशन करेंगे, तब यहाँ लिख देंगे बी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे वही कंडीशन होगा, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/7 ऑफ, यहाँ पे टिकट था तो टिकट को डिलीट करके लिख देंगे कितना 91 बॉल्स,
यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे संख्या आ गया, बॉल्स का लिख दिया। अब यहाँ पे 3/7 ऑफ 63 टिकट्स को यानी कि इसको डिलीट करके हमें क्या कर देना है, यानी कि अब इसके जगह पे टिकट के जगह पे हमें बॉल वाला सॉल्यूशन कर देना है, यानी कि यहाँ लिख देंगे 91 बॉल्स BALLS, यानी कि नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 3/7 इज मल्टीप्लाई बाई 91 बॉल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो। यस अब सर। क्या करेंगे, 7 से 91 कटने वाला है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ देखो कैसे, 7 1 जा 7, इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचा, यस सर। एक को बगल में रख देंगे तो 21 बन जाएगा। यस सर। 7 3 जा कितना हो जाएगा, यानी कि 13 7 91 बार में कट गया, यानी कि नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख देंगे 13 बॉल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 13/1 बॉल्स। बॉल ये बार बार लिखा जाएगा, समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद से 13 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो 13 3 जा कितना हो जाएगा, अब मेरे पास हो जाएगा, यानी कि 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, 39 बॉल्स हो गया। कोई दिक्कत? नो यानी कि हो सर। जाएगा हमारे पास 39 बॉल्स। यहाँ तक कंफर्म हो गया? यस सर। लास्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे 3/7 ऑफ 91 बॉल्स इज BALLS बॉल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 बॉल्स। यहाँ तक कंफर्म हुआ? Yes, इस sir. तरीके से हमने क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन किया, यानी बी वाले का सॉल्यूशन किया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक उसी तरीके से सॉल्यूशन हमें बिस्किट का करना है। बिस्किट का मतलब मान लो हमने एक पैकेट बिस्किट लाया, उस पैकेट में बिस्किट की संख्या कितनी है 7, समझ में आ गया? यस सर। उन 7 बिस्किट में से हमने 3 बिस्किट आपको दे दिया, यस सर। उसी हिसाब से सोचना अगर मैं 14 बिस्किट लेके आऊँ तो आपको कितना दूंगा। अगर 7 में मैं आपको 3 दे देता हूँ तो 14 में हम आपको कितना दूंगा, समझ में आ गया? इसमें यही बताना है, यानी इसको, यानी कि इसमें भी यही ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर जब सी सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे सी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/7 ऑफ, जैसे कि 91 बॉल साथ यहाँ पे डिलीट करके तुरंत यहाँ लिख देंगे कितना 14 बिस्किट। क्या लिख देंगे? 14 बिस्किट लिख देंगे 14 बिस्किट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये सबको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे बिस्किट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कंफर्म। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ देखना सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास देखिएगा कैसे होगा। अब यहाँ लिख देंगे 3/7 ऑफ 14 बॉल, सॉरी बॉल नहीं है बिस्किट है, BISCUITS बिस्किट्स। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे 3/7 इज मल्टीप्लाई बाई 14 बिस्किट्स। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। इन नेक्स्ट लाइन इट वुड बी 3/7। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 से कट कर देंगे। यहाँ देखो, यानी कि यहाँ से लिख दो, अगली लाइन से ही कट करो इसको, अगली लाइन से एक स्टेप में बढ़ा के कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास हो जाएगा 3/1, ये चूंकि 7 यहाँ रहेगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बिस्किट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अगली लाइन से यहाँ लिख देंगे मेरे पास कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, यानी कि वैसे ही सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे लिखा जाएगा 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने लिख दिया 3/3 इज मल्टीप्लाई बाई 2/1 बिस्किट। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक हुआ, यहाँ से इक्वल की साइन दे दिया। अब इसके बाद से 3 2 जा 6/1 बिस्किट बना, यस हो सर। जाएगा बिस्किट। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 6 बिस्किट। कोई दिक्कत? नो सर। ये हमारा क्लियर हुआ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 3/7 ऑफ 14 बिस्किट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बिस्किट। यस सर। यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। इस तरीके से सॉल्व हुआ। यस सर। वीडियो को चलो। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ, व्हाट अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखना कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन है,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर, इज 6 आवर। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेक्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर, यानी करेक्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर, यानी कि एक दिन का 6 घंटा कितना हिस्सा है, उस हिस्से का आपको फ्रैक्शन बताना है। यही करना है ना? यस सर। यानी कि आप देख रहे हो कि यानी कि 1 आवर यानी करेक्ट 1 डे मतलब एक दिन दिया, और यहाँ पे क्या है क्वांटिटी मेरा क्या दिया है, आवर्स घंटे दिया है। समझ में आ गया? यानी कि हावर्स दिया, यानी कि इस डे को भी हमें क्या करना है, हावर्स में बताना। जिसकी तुलना कर रहा है वो घंटा है, और जिससे तुलना कर रहा है वो क्या है, दिन है। यानी कि दिन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने से पहले हमको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ देखना 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 1 डे इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 24 आवर्स होता है ना, 24 आवर्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है ना। यस सर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 6 आवर आउट ऑफ 1 डेज। समझ में आ गया? मेन क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 6 आवर्स आउट ऑफ 1 डे। 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? यानी किसी चीज को यानी कि लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद से, यानी कि 6 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स। समझ में आ गया? यस सर। 24 आवर्स इक्वल टू, यानी इसको मैंने लिख दिया, कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 आवर, यानी कि नेक्स्ट लाइन से इसको लिख दिया जाएगा। मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, एक हो जाएगा 6 अपॉन लिख देंगे 24। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यानी कि ये हावर्स से हावर्स तो मेरा ये कट जाएगा, या 4 से या 4 से हो जाता है मेरा हावर्स, हर से हर्ष मेरा कट गया, 6 हो जाए 6 4 जा 24, यानी हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि यही हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? देयरफॉर करके हम यहाँ से रिजल्ट लिख देंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ डे 6 आवर। आगे समझ में? अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ, लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ, मेरे पास हो जाएगा अ डे इज 6 आवर, 6 आवर्स इक्वल टू लिख देंगे 1/4। आगे समझ में? यानी कि कह रहा है कि एक दिन का 6 घंटे, यानी कि एक दिन में 6 घंटे का जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 1/4 हिस्सा बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। कोई दिक्कत? नो सर। प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर 6 आवर आउट ऑफ 1 डे को हम 6/1 डे भी लिख सकते हैं, या इस लाइन को अगर न लिख करके डायरेक्ट अगर हम ये लाइन लिखें तब भी हमारा ये सही है। समझ में आ गया? लेकिन दोनों तरीके से ये हमारा सही हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का होगा। देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर सॉरी हर्स है ना, 1 घंटे की बात कर रहा है। एन हर्स इज 20 मिनट्स, MINUTES। इस क्वेश्चन को हमें करना है, मतलब कि 1 घंटे का 20 मिनट वो कितना हिस्सा है। समझ में आ गया? yes, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, यानी कि मिनट को किससे कंपेयर किया है, घंटे के साथ किया है। यानी कि इस मिनट की वैल्यू किसी दी गई क्वांटिटी मिनट्स में ही होगा ना, क्योंकि जो हम फ्रैक्शन आपको बता रहे हैं 3/4, 3 आउट ऑफ 4, यानी कि यह मिनट आउट ऑफ मिनट में से होगा, यानी कि इस हावर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 हावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, HR को हावर्स कहते हैं। 1 हावर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास
60 मिनट। समझ में आ जाएगा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 20 मिनट्स आउट ऑफ कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स हो जाएगा ना? यस सर। आउट ऑफ 60 मिनट्स इक्वल टू जाएगा 20/60 हो जाएगा। ये क्या है? मिनट है। ये क्या है? मिनट्स है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिनट्स हो जाएगा। मिनट से मिनट्स कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 3 6। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/3। फ्रैक्शन बना कि नहीं बना? डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे देयरफॉर की साइन लेकर के लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि n हावर्स लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ से n हावर्स इज 20 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, लिखा जाएगा 1/3। समझ में आ गया? Yes, इसको यहाँ इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ n हावर्स इज 20 मिनट्स इक्वल टू 1/3 भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. ये भी हमारा क्या है? सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। क्वेश्चन एक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ देखना। क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे लेके चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉवेल्स आर इन द वर्ड्स मैथमेटिक्स। क्वेश्चन हमारे पास बहुत शानदार दिया है, यहाँ देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉवेल, यानी कि यहाँ लिख देंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ vowels are in the words हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ तक लिख लिया। मेरे पास हो जाएगा MATHE मैथ, MATI, यानी कि हमारे पास हो जाएगा CS। यानी कि इस मैथमेटिक्स में हमें बताना है वॉवेल लेटर्स का। क्या बताना है हमें? वॉवेल लेटर का हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉवेल आर इन द वर्ड्स मैथमेटिक्स वर्ड्स में वॉवेल लेटर का फ्रैक्शन पूछ रहा है। समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछ रहा है। इस मैथमेटिक्स वर्ड में टोटल नंबर ऑफ, यानी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर इन मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे लिख देंगे वी हैव द वर्ड्स। मेरे पास जो दिया गया वर्ड्स है कितना है? वी हैव द वर्ड्स, हमारे पास दिया गया वर्ड्स है, लिख देंगे मैथमेटिक्स MATHE मैथ, MATI, ये T हो गया हमारे पास CS। यही मैथमेटिक्स वर्ड्स है ना? यस सर। अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कि मैथमेटिक्स। अब यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर यानी कि वॉवेल कॉन्सोनेंट लिखो इन मैथमेटिक्स। यहाँ लिख देंगे MATHE, ऐसे लिख चलेंगे THE मैथ, MATICS। इसमें टोटल वॉवेल लेटर की संख्या, सॉरी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की काउंटिंग आप कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी दोनों की संख्या कितनी है? कितना है हमारे पास? 11। यानी किसी चीज को, इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं V + C की संख्या कितनी है? 11 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें किसकी बात कर रहा है? वॉवेल की बात किया ना? अब नंबर ऑफ वॉवेल लेटर्स इन मैथमेटिक्स से लेके चलो। अब यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वॉवेल लेटर्स मत यूज करो, क्योंकि बुक में, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास
लेटर वर्ड्स लिखा ही नहीं, बस ओनली वावेल का है, ठीक है। नंबर ऑफ वावेल इन मैथमेटिक्स लिखोगे, मैथमेटिक्स कैपिटल लेटर से ही लिख चलेंगे। इन MATHE मैथ MATICS इक्वल टू, इसमें वावेल लेटर AEIOU होते हैं। Yes, sir. वावेल कौन कौन होते हैं वावेल लेटर में? AEIOU लेटर होते हैं, इसको वावेल कहते हैं। Yes, sir. और इसमें देखो वावेल कौन है, कि ये वावेल है, Yes, sir. इसको सीख, ये वावेल है, ये वावेल है, फिर ये वावेल है। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ है? रहा है, sir. कोई दिक्कत? No, sir. वावेल की संख्या कितनी है इसमें? 1 2 3 4, यानी लिख देंगे 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, sir. यानी कि इस वावेल की फ्रैक्शन बताने की, यानी कि 4 टेकन आउट ऑफ 11 है ना, Yes, sir. यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से लिखेंगे Now. नाउ। समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ वावेल। अब यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ वावेल इन मैथमेटिक्स MATIC मैथमेटिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब यहाँ से लिख देंगे, यानी कि 4 आउट ऑफ 11 है ना यहाँ पे, यानी कितना है हमारे पास? 4/11 हो जाएगा। यानी कि इसको 4/11 को कहा जाता है 4 आउट ऑफ 11 ELEVEN। ये कोई जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे स्टडी किया जाता है। यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास लिखा जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वावेल, यानी कि लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वावेल लेटर इज फ्रैक्शन ऑफ वावेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/11। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई दिक्कत? कंफर्म हुआ? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे।